रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को बधाई दी है उनके राष्ट्रपति बनने के बाद। आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन का युद्ध विराम से साफ इंकार है। सीज फायर नहीं होगा, स्थायी समाधान के बिना युद्ध विराम नहीं होगा, यानी एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, तभी युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दुश्मन को ताकत जुटाने का मौका मिलेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। स्थायी समाधान का प्रस्ताव, तभी बातचीत मुमकिन है। तो जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता तब तक सीज फायर के बारे में सोचिए भी मत। अच्छे अल्फाजों में कुल मिलाकर पुतिन ने अपने स्टेटमेंट में यह बात कह दी है। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप क्या स्थायी समाधान निकाल पाएंगे? अब यहां पर यह सवाल खड़ा हो जाता है। कुछ अहम डिटेल्स आपके सामने हैं। रूस यूक्रेन जंग पर क्या ट्रंप स्थायी समाधान निकाल पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। पुतिन पर सीधी टिप्पणी से बचना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यह तो साफ नजर आ रहा है। रूस पर डायरेक्ट बयान से बचने के पीछे आखिर क्या कारण है? ऑर्गेनिक खेती में है 30% तक का मुनाफा, लेकिन इसे करने के सही तरीके क्या हैं? अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और बने ऑर्गेनिक खेती में एक्सपर्ट। यह भी अहम सवाल है। ये और ये भी कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हैं, क्योंकि अब तो रूस यूक्रेन युद्ध धधक चुका है। और क्या यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन मजबूरी वाली? सत्ता में आने से पहले युद्ध रुकवाने के दावे किए जा चुके हैं, लेकिन अब क्या डर है? ओपी तिवारी जी, सवाल तो यही है कि इससे पहले तक जब आप कैंपेन कर रहे थे, आपने डंके की चोट पर कहा कि हम तो ये युद्ध रुकवा देंगे, मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध होने ही नहीं देता। लेकिन अब असली मौका है जंगे मैदान पर। जो वर्बल जंग है वो तो ट्रंप छेड़ ही चुके हैं, लेकिन असल देखने को मिलेगा ग्राउंड जीरो पर। रुकवा पाएंगे? ये समय लगेगा, लेकिन बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे, सफल होंगे। देखिए, इसमें मेरे ख्याल से क्या होगा, ये जो इक्विपमेंट और एड जो है यूएसए की तरफ से यूक्रेन को ख़त्म कर दिया जाएगा। एट द सेम टाइम जो नाटो देश हैं, जो इंग्लैंड है, फ्रांस है, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा ताकि सप्लाई कम हो जाए। और सप्लाई चेन ऑफ आर्मामेंट जैसे ही क्लोज होगा तो यूक्रेन कमज़ोर होगा। यूक्रेन फिर एक्सेप्ट करेगा जो भी रशिया का आएगा। रशिया तो जो बफर जोन क्रिएट कर चुका है 20% ऑक्यूपाई करके, उससे वापस जाने वाला नहीं है। या अब ये कर, तो ये जब तक यूक्रेन खुद ही लड़ाई रोकेगा, खुद ही लड़ाई करेगा और खुद प्रेशर पर आएगा और कहेगा कि हमें हमारे वॉक कर दीजिए, कि हमें और परेशान नहीं होना है। बिकॉज जो भी है ग्रेजुअली है, लड़ाई धीमी धीमी चल रही है, लेकिन यूक्रेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रशिया समय समय पर खत्म डिस्ट्रॉय किए जा रहा है। और इसकी यूक्रेन की बड़ी सेना, काफ़ी बड़ी सेना कुर्स्क एरिया में फंसी हुई है। भले कुर्स्क का कब्जा करके खुश हो रहे होंगे, लेकिन वो सेना ऑक्यूपाइड है। वो सेना पीछे होती तो रशिया का जो पर्टिकुलर अलग जो अटैक जिधर कर रहा है उसको रोकने में सक्सेसफुल हो सकते थे। लेकिन परंतु अब रशिया भी जो 25% ऑक्यूपाई कर चुका है, उसमें वो रुक सकता है, सस्टेन इसलिए करेगा कि वहाँ रशिया को सपोर्ट करने वाली लोकल पॉपुलेशन ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन का रविंदर सचदेव साहब, आपने व्लादिमीर पुतिन को सुना, परमानेंट सोल्यूशन का वो जिक्र कर रहे हैं कि ये जब तक नहीं हो जाता तब तक सीज फायर मुमकिन नहीं है। वो परमानेंट सोल्यूशन, वो स्थायी हल है क्या जिसका जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो समझा दीजिए। दो चीजें, अव्वल तो पता नहीं क्या स्थायी सोल्यूशन है वो, पर दो बात है। ट्रंप एक तो पुतिन को बोलेगा तुम वॉर रोको, नहीं तो मैं ज़ेलेंस्की को इतने बारूद, गोला, न्यूक्लियर वेपन तक दे दूंगा वो तुम्हें ध्वस्त कर देगा। और इधर ज़ेलेंस्की को बोलेगा, जैसे सर बता रहे हैं, कि तुम वॉर रोको, नहीं तो मैं तुम्हारा पैसा और सारा बंद करता हूं। तो एक तो वो स्ट्रैटेजी रहेगी ट्रंप की। अब जो स्थायी सोल्यूशन आएगा, दिखने को तो ये दिखता है कि जैसे आर्मिस्टिस जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का हो रखा है, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा जिन इलाकों में रशिया है। उसके अलावा रशिया ये मांगेगा कि मेरी सैंक्शंस हटाओ, राइट, मेरी सैंक्शंस हटाओ। इसका $300 बिलियन पैसा इन्होंने जब्त कर रखा है सेंट्रल बैंक का, इनका ब्रसेल्स में। आप उसका जिक्र कर रहे हैं कि जब दोनों एक साथ एक टेबल पर बैठेंगे या फिर दोनों के बीच बातचीत होगी तो क्या कंडीशंस रखी जा सकती हैं? मनीष कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें। मनीष, ये परमानेंट सोल्यूशन, ये तो जरा समझाइए, हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कौन सा वो स्थायी सोल्यूशन है, स्थायी हल है जिसका जिक्र कर रहे हैं पुतिन। देखिए, आज की तारीख में अमेरिका अगर ये कहता है, मान लीजिए ट्रंप कहते हैं कि मैं और गोले बारूद दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा? गोले बारूद तो वो दे ही रहे थे। असल बात यह है कि अमेरिका के पास अब वो गोले बारूद बचे नहीं है। जब पुतिन ये कहते, देखिए पुतिन ने दो बातें कही है, सीज फायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुतिन जानते हैं कि सीज फायर के बाद
अमेरिका में जो अभी गोले बारूद और हथियार खत्म हो गए हैं, दोबारा से अगले 4 साल में वो बनाएंगे और 4 साल के बाद राशन पानी लेकर फिर रशिया पर चढ़ जाएंगे। इसीलिए पुतिन सीज फायर नहीं करना चाहते, क्योंकि आज की तारीख में रूस डोमिनेंट पोजीशन पर है। रूस आगे बढ़ रहा है, रूस के पास हथियार की कमी नहीं है, सेना की कमी नहीं है। वहीं नाटो के पास अब हथियार भी नहीं है, यूक्रेन के पास सेना नहीं है। दूसरी बात, परमानेंट क्या हो सकता है? परमानेंट यह है कि रूस को इंश्योर करना पड़ेगा कि हम नाटो से कोई खतरा नहीं है, तो नाटो को वापस हटना पड़ेगा, नाटो को पीछे जाना पड़ेगा, नाटो को गारंटी देनी पड़ेगी कि चाहे यूक्रेन हो या रूस के कोई और पड़ोसी मुल्क हो, उसको आप अपने अंदर शामिल नहीं करेंगे। आप लगातार रूस को टुकड़े टुकड़े में करने की योजना नहीं बनाएंगे। ये उनका परमानेंट सॉल्यूशन है। यानी कि ट्रंप को आकर कहनी होगी कि भैया गलती हो गई, सॉरी, अब दोबारा से रूस की तरफ नहीं मनीष, आएंगे। बड़ी बात आपने बताई कि ये सुनिश्चित करना होगा, ये बताना होगा पुतिन को कि नेटो से कोई खतरा नहीं है रशिया को, तब तो परमानेंट सोल्यूशन निकलकर सामने आएगा।